अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जान निसार ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। आने वाली एपिसोड्स में आप क्या देखने वाले हैं और ड्रामे की मुकम्मल कहानी क्या है। ड्रामा अब बहुत जल्द एंड होने वाला है और लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन थे जो बहुत स्टूपिड थे, उसके बारे में भी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टूपिड सीन था जब नौशेरवां जाफ़र से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है। तो जाफ़र कहता है जी साईं। हालांकि जाफ़र ने तो ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि दुआ किस तरह से तड़प तड़प के नौशेरवां के लिए रो रही थी और उसके बाद जाफ़र ने ख़ुद अपनी आंखों से इस कशमाला को भी नौशेरवां की बेहोशी का फ़ायदा उठा के कागज़ात पे थंब प्रिंट लेते हुए देखा है। इसके अलावा भी कशमाला की बहुत सी ऐसी हरकतें जाफ़र अपनी आंखों से देख चुका है, जिसके बाद जाफ़र को यकीन हो जाना चाहिए था कि जहर देने के पीछे हो ना हो इसी कशमाला का हाथ है। और फिर कशमाला ने नौशेरवां से भी झूठ बोला इसी जाफ़र के सामने कि दुआ तो आपसे मिलने एक दफ़ा भी हॉस्पिटल नहीं आई, क्योंकि वो तो वैसे ही इंतज़ार में है कि आप मर जाएं तो वो इद्दत पूरी करके अपने उस आशिक से शादी कर सके। तो जिस वक्त कशमाला दुआ के बारे में ये झूठ बोल रही थी, उस वक्त भी जाफ़र बिल्कुल चुप खड़ा रहा। और अब भी क्या जाफ़र भूल गया कि दुआ इतनी दफ़ा हॉस्पिटल आई थी और इन लोगों ने जब दुआ को नौशेरवां से मिलने नहीं दिया तो वो जाफ़र के पाँव तक पकड़ने को तैयार हो गई थी कि मुझे सिर्फ नौशेरवां की एक झलक देखने दो। तो ये जाफ़र जो ड्रामे के स्टार्ट में बहुत ज़हीन आदमी दिखाया गया था, जो कि नौशेरवां का एक ख़ास बंदा है जिसकी हर चीज़ पे नज़र होती है, इस एपिसोड में ये डफ़र तरीन आदमी लगा कि ये अपनी आंखों से देखकर भी अगर किसी इंसान को सही से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, सच नहीं बयान कर सकता, तो इस आदमी की नौशेरवां की ज़िंदगी में इतनी अहमियत क्यों है, इस पे वो इतना भरोसा क्यों करता है, ये बात समझ से बाहर है। और फिर जाफ़र इसके बाद जब कशमाला को देख लेता है सरफराज से मिलते हुए, वो अपने कंगन दे रही होती है, जाफ़र उनकी कंप्लीट वीडियो भी बनाता है, लेकिन ये वीडियो भी वो नौशेरवां को आखिर क्यों नहीं देता। हालांकि इसे चाहिए कि सबसे पहले नौशेरवां के पास पहुंचे, उसे दिखाए कि कशमाला बीबी किस तरह से सरफराज से मिलती हैं। और इससे पहले भी जाफ़र देख चुका है कि हॉस्पिटल से बाहर भी कशमाला सरफराज से मिली थी और जब जाफ़र मौके पे पहुंचा था तो कशमाला की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो जाफ़र किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? इतने सारे सबूत अगर उसके पास हैं तो वो आखिर नौशेरवां को ये सारे सबूत क्यों नहीं बता रहा? उसके बाद जनाब जब नौशेरवां सोचता है कि मैं दुआ से मिलने जाऊंगा और जाफ़र को साथ लेके वो निकल पड़ता है, जबकि कशमाला पहले से ही सरफराज को पट्टियाँ पढ़ा के दुआ के घर भेज देती है कि जैसे ही नौशेरवां घर की दहलीज़ पर पहुँचे, तुमने दुआ से कुछ ऐसी बातें करनी है कि नौशेरवां को यकीन हो जाए कि ये बच्चा भी तुम्हारा है और तुम और दुआ एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हो। अब हैरत की बात है कि कशमाला और सरफराज की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि जैसे उन लोगों ने सोचा होता है सेम टू सेम वैसा हो भी जाता है। सरफराज जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करता है दुआ को और फिर उस बच्चे के लिए भी कहता है कि दुआ ये हम दोनों का बच्चा है, हमने मिलके पालना है, तो ऐन उसी टाइम पर नौशेरवां गज़नवी दुआ के दरवाज़े पर पहुंच जाता है, सब कुछ अपने कानों से भी सुन लेता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात जो सोचने वाली है कि दुआ के चेहरे से ही लग रहा है कि वो सरफराज की बातें सुन के बहुत अजियत में है और फिर नौशेरवां को देखकर घबराती है, लेकिन उसके पीछे भागती है कि प्लीज़ मेरी बात सुने, ये झूठ बोल रहा है। तो नौशेरवां बगैर दुआ की कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। अब बंदा पूछे यही नौशेरवां है जिसे दुआ पर इतना एतमाद था कि उसे पता था दुआ कोठे से आई है, दुआ जेल में रह के आई है, लेकिन इसके बावजूद उसने दुआ को इज़्ज़त दी, उसकी बात को समझा और उस पर यकीन किया। लेकिन अब जबकि दुआ उसके निकाह में है, उसे चीख चीख के कह रही है कि ये आदमी झूठा है और मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन नौशेरवां उस पर यकीन नहीं कर रहा। अब नौशेरवां जब गुस्से के आलम में घर पहुंचेगा तो बाबा साईं उसे कह देंगे कि बस अब दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, वो छोटे घर की छोटी ज़ात की लड़की हमारी बहू बनने के काबिल ही नहीं है। तो कशमाला तो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरी ज़ात और बरादरी भी इनके बराबर है। और अब जब दुआ ज़िंदगी से निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है नौशेरवां के पास मज़ीद तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ले दे के मैं ही बचती हूँ। उसके बाद जाहिर है कि नौशेरवां को चारों नाचार मुझे एज ए वाइफ अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन कशमाला की खुशी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि बाबा साईं जब नौशेरवां से ये बात कर रहे होते हैं उसी वक्त दुआ घर में एंटर होती है और अलल ऐलान कहती है कि नौशेरवां गज़नवी मुझे तलाक नहीं देंगे।
जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने यानी कशमाला ने दिया था। अब ये बात समझ से बाहर है कि आखिर दुआ इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि जहर कशमाला ने दिया है। अगर इसके पास कोई सबूत था तो इसने पहले पेश क्यों नहीं किया। बहरहाल कशमाला जब देखेगी दुआ इस तरह से घर में दाखिल हो चुकी है तो नौशेरवा से जाके कहेगी कि आप अभी के अभी इसे तलाक दें, इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। तो नौशेरवा कहेगा कि ये मेरा और दुआ का पर्सनल मैटर है, बीबी तू कौन होती है। बाबा साईं ने कहा ठीक है, मैंने बाबा साईं की बात सुन ली, अब तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से फ़ोर्स कर सको कि मैंने किसे अपनी ज़िंदगी में रखना है किसे नहीं रखना। तो नौशेरवा जो कि पहले भी कशमाला की बहुत बार बेइज्जती कर चुका है, लेकिन लगता है इस औरत को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, एक दफ़ा फिर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैं दुआ को तलाक देता हूँ या नहीं देता ये मेरा बहुत पर्सनल मैटर है, आप अपने आप को इस मसले से दूर रखें। तो कशमाला फिर से इमोशनल होकर नौशेरवा से कहती है मैं इस मसले से ख़ुद को कैसे दूर रख सकती हूँ। वो औरत मेरे सर के साईं को जहर दे के मारने की कोशिश कर रही थी और आप कहते हैं कि मैं इस मसले से दूर रहूं। बहरहाल एक दफ़ा फिर नौशेरवा इसकी अच्छी खासी बेइज्जती करेगा और अब कशमाला पे बुरा वक्त तब आएगा जब सरफराज एक दफ़ा फिर इसके सर हो जाएगा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने तुम्हारे सारे काम कर दिए हैं। क्योंकि सरफराज जो इससे कंगन लेके गया था वो कंगन तो पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने देख लिए हैं और माँ अपने पास रख लेती है कि मेरा बेटा मेरे लिए कंगन लाया है। तो सरफराज को पैसों की अशद ज़रूरत थी, उसका तो यही ख्याल था कि कंगन बेच के अपने ख़र्चे पूरे कर लूँगा। अब कंगन चले गए हैं माँ के हाथ में तो वो फिर से कशमाला को ब्लैकमेल करेगा, उसे कहेगा कि अगर मुझे पैसे फ़ौरी ना मिले तो फिर मेरे पास तुम्हारी सारी कॉल्स की मैसेजेस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो मैं नौशेरवा गज़नवी को दिखा दूँगा और फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और नौशेरवा को ये भी पता चल जाएगा कि जहर भी दुआ ने नहीं बल्कि तुमने उसे दिया है। तो कशमाला की हालत यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी उसके पास इतनी बड़ी अमाउंट है भी नहीं जिसका उसने सरफराज से वादा किया था इस काम के सिलसिले में। तो अब या तो वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करेगी, चोरी करेगी, झूठ बोलेगी, अपनी ज्वेलरी बेचेगी, जो भी करे, या फिर उसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आएगा कि क्यों ना सरफराज को ही मरवा दिया जाए, क्योंकि सरफराज अगर मर जाता है तो इसके सारे राज भी उसके साथ ही दफन हो जाएंगे। जाहिर है कि कशमाला के दिमाग में ये बात तो आएगी कि अगर मैं कहीं से पैसे अरेंज करके इस सरफराज को दे भी देती हूँ तब भी इसके पास मेरे राज तो मौजूद हैं। कल को फिर इन्हीं राजों की वजह से मुझे ब्लैकमेल करके ये मुझसे फिर पैसों की डिमांड कर सकता है, तो तब मैं क्या करूँगी। तो किराए के कातिल को थोड़े बहुत पैसे दे के अगर इसका काम ख़त्म करवा दूँ तो बाकी की ज़िंदगी मेरी सुकून से गुजर सकती है। अब यहाँ पर यह पॉसिबल है कि जब ये सरफराज को ख़त्म करवाने की कोशिश करे तो सरफराज को पता चल जाए कि मेरे ऊपर ये जो कातलाना हमला करवाया है ये इसी कशमाला ने करवाया है। तो फिर हो सकता है सरफराज कशमाला को सबक सिखाने के लिए उसके सारे राज नौशेरवा उसके सारे घर वालों के सामने उगल दे कि मुझे दुआ से ना तो प्यार है और ना ही मैं दुआ को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता हूँ। ये सब कुछ जो मैं कर रहा था इस कशमाला के कहने पे कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देने की लालच दी थी। और ये भी बता दे कि नौशेरवा के खाने में जहर भी दरअसल इसी कशमाला ने डाला था। इसे उम्मीद थी कि अगर नौशेरवा मर जाएगा इल्ज़ाम सारा दुआ पे आएगा और नौशेरवा की सारी प्रॉपर्टी कशमाला को मिल जाएगी। और ये नौशेरवा के साथ मोहब्बत की वजह से नहीं चिपकी हुई बल्कि उसकी दौलत की वजह से चिपकी हुई है। तो जाहिर है कि इसके बाद यही बाबा साईं जो अभी नौशेरवा से कह रहे थे कि वो बदजात नीच ज़ात उसे तलाक दो, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि ये तो हमारी अपनी ज़ात बरादरी की लड़की है जिसे हमने ख़ुद नौशेरवा के साथ ज़बरदस्ती रिश्ते में बांधा है। तो नौशेरवा से कहेंगे कि इस औरत को सबसे पहले तलाक दो, क्योंकि ये आस्तीन का सांप जो हम इतने अरसे से अपने घर में पाल रहे थे इसको तुम्हारी ज़िंदगी से और घर से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ड्रामे के एंड पे हो सकता है कि कशमाला को और सरफराज दोनों को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जाए। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का कुछ ऐसा ही एंड होने वाला है या इससे कुछ मुख्तलिफ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।